भिवंडी शहर पे जो अन्याय हो रहा है 2007 से, उसके लिए मैं न्याय मांगना चाहता हूं। जो प्रिंसिपल अमाउंट आज जो है वो 278 करोड़ है, जिसपे ब्याज और लेट फीस है 424 करोड़ की। 2007 से ये एमएससीबी का बकाया है और प्रलंबित है, जिसके लिए पब्लिक भी परेशान है और सरकार का पैसा भी नहीं आ रहा है। तो उस वक्त जब ये करार हुआ 2007 में, तो सरकार ने ऐसा करार किया कि जब एक व्यक्ति जो परमानेंटली डिस्कनेक्टेड कनेक्शन हो उसके लिए, लेकिन मैं आज न्याय पर, क्या सरकार जो योजना अमृत योजना की जिसकी मैं बात कर रहा हूं, क्या सरकार जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो जनरल बजट से पे करके इंस्टॉलमेंट, पीडी केसेस और लाइव मीटर यानी परमानेंटली डिस्कनेक्टेड मीटर और दूसरा जो है लाइव मीटर है, सबके लिए न्याय देते हुए एक स्कीम भिवंडी और अन्य, मैं मुमरा के लिए भी कहूंगा, मालेगांव के लिए भी कहूंगा, वहां के लिए भी लाएगी क्या? ये मेरा पहला प्रश्न है। रईस भाई, तुम्ही स्वतः हे सांगितलं की कशा प्रकारे टोरेंट आल्यानंतर मुंब्र्यामध्ये वितरण हानी 41.85% 10.61% आली। त्यासोबत वीज देयकांची वसुली 68% 99% गेली। याचा अर्थ त्या ठिकाणी कंपनीने चांगलं काम केलं आणि लोकांनी देखील त्याला सहकार्य केलं। आता तुमचा पहिला प्रश्न हा आहे की जे पीडी आहेत, परमनंट डिस्कनेक्टेड आहेत आणि जे लाईव्ह आहेत, यांच्याकरता योजना तयार करावी। परमनंट डिस्कनेक्टेड करता योजना आपण निश्चित तयार करू। आपण मागणी केल्याप्रमाणे अशा प्रकारची योजना आणण्याचा प्रयत्न सरकार करेल। पीडी करता वेगळी असेल, चालू करता वेगळी असेल, निश्चितपणे असा प्रयत्न आम्ही करू। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या आप ढाबे पर खाना खाने के शौकीन हैं, तो आपको दिल्ली दरबार ढाबे पर ये 3 डिशेस जरूर ट्राई करनी चाहिए, जिनकी चर्चा अब सारे भिवंडी में है। जायकेदार तंदूरी चाप, अरब की स्पेशल मंदी राइस जो चिकन और मटन में भी अवेलेबल है, और घर जैसे मसाले से बनी गावठी हंडी। इन तीनों डिशेस का टेस्ट लाजवाब है। एक बार जरूर विजिट कीजिए दिल्ली दरबार ढाबा एट भिनार विलेज, ओल्ड नासिक रोड, भिवंडी। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भिवंडी शहर में इलेक्ट्रिसिटी कई सालों से बड़ा मुद्दा बना हुआ है। टोरेंट पावर से पहले MSEDCL इस सर्विस को प्रदान कर रहा था, लेकिन खराब सर्विस के चलते भिवंडी की जनता बिजली का बिल भरने से आजिज थी और घंटों तक, दिनों तक, हफ्तों तक लोगों को पावर कट का सामना करना पड़ता था। लेकिन 2007 में जब टोरेंट पावर ने भिवंडी में कदम रखा तो एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें यह तय किया गया जब तक परमानेंट डिस्कनेक्टेड मीटर के बिल का पूरा भुगतान नहीं होगा सूद समेत, तब तक उस प्रीमाइसेस पर टोरेंट पावर मीटर नहीं लगाएगी। जिसके चलते 50,000 से ज़्यादा परमानेंट डिस्कनेक्टेड मीटर के प्रीमाइसेस में अब तक मीटर नहीं लग पाया, जिसके चलते कई बार MSEDCL को इसकी शिकायत की गई। साथ ही MLA रईस शेख ने इसे असेंबली में, साथ ही भिवंडी ईस्ट के MLA रईस शेख ने असेंबली सेशन में इस मुद्दे पर आवाज़ उठाई और ये मांग की कि पीडी मीटर के बकाया बिल पर लगे ब्याज को खत्म किया जाए। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए MSEDCL ने एक निर्देश जारी किया है, जिसमें ये लिखा है कि 1 साल के अंदर अगर कोई कैपिटल अमाउंट का 110% पैसा भरेगा, उसका बकाया माफ़ कर दिया जाएगा। इस मामले में अधिक जानकारी देते हुए MLA रईस शेख ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। दोस्तों बुजुर्गों, आपने मुझे असेंबली में टोरेंट के खिलाफ और MSEDCL के खिलाफ आवाज उठाते हुए देखा होगा। पिछले असेंबली के अंदर हमने कुछ मांग सरकार के सामने रखी थी, जिसमें नंबर 1 हमारी मांग ये थी कि जितने भी पीडी केसेस हैं, यानी कि 50,000 ऐसे मीटर भिवंडी में लगे हुए थे जिनको डिस्कनेक्ट कर दिया गया और जिसपे बकाया 500 करोड़ के ऊपर है, जिसका इंटरेस्ट 1800 करोड़ तक जाता है। इसको हमने कहा था कि आप इस इंटरेस्ट को माफ कीजिए, मुमरा के हिसाब से इसको 10% पे लाइए। सरकार ने अब ये फैसला किया है और एक नोटिफिकेशन जारी किया है, एक सर्कुलर जारी किया है कि अब 1 साल के पीरियड के लिए एक स्कीम अनाउंस की गई है, जिसमें पीडी जितने मीटर है, जहाँ पे अब नए मीटर नहीं लग पाते, उनको अपनी जो मूल रकम है, जो उनका ओरिजिनल अमाउंट है, उसमें सिर्फ 10% भरना है और उसकी रकम भरने पर नया मीटर वहाँ लगाया जाएगा। लगभग 1,000 करोड़ का जो इंटरेस्ट था वो अब माफ़ कर दिया गया है। मैं भिवंडीकरों से
गुजारिश करूंगा कि अब इसका फ़ायदा हम लोगों को लेना चाहिए। हमारी लड़ाई टोरेंट और MSCGCL के खिलाफ जारी रहेगी। अब 2 बड़े मुद्दे हैं ऐसे जो रह गए हैं। जो आज सरकार ने PD केसेस के लिए किया है, PD मीटर के लिए किया है, वही हम चाहते हैं लाइव मीटर, यानी जिनके पावर लूम में मीटर ऐसे लगे हैं जिस पे बकाया है और इंटरेस्ट आ रहा है, उस पर भी इंटरेस्ट माफ़ किया जाए। आने वाली असेंबली में इस पर हम ज़रूर आवाज़ उठाएंगे, चाहे पावर लूम हो, चाहे साइजिंग हो, जितने भी पावर लूम से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री है उनके लिए। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि टोरेंट की जगह पर कंपटीशन के लिए टाटा या कोई और कंपनी को लाया जाए, ताकि कंपटीशन हो और कंपटीशन का फ़ायदा भिवंडी ग्रुप को मिले। मैं आज ये बड़ी खुशी आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि एक लंबी लड़ाई जो हमने असेंबली में लड़ी थी कि PD केसेस का इंटरेस्ट आप माफ़ कीजिए, सरकार ने आज उसका सर्कुलर निकाला है जो व्हाट्सएप के ज़रिए आप सब तक पहुँचा होगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि समाजवादी पार्टी भिवंडी की हर लड़ाई को असेंबली में और असेंबली के बाहर लड़ते रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।